काचरे मायने कदीस मुंडो नहीं देखनो। भगवान के नाम पर पता नहीं लोगों को क्यों शर्म आती है, बहुत सारी शर्म आती है। वो कहते हैं कि राम रावण के युद्ध की तैयारी चल रही थी, राम सेतु बना रहे थे, तो पत्थर को पानी में डाल रहे थे, पत्थर डूब रहे थे। तो किसी ने सोल्यूशन बताया, भाई पत्थर के ऊपर राम का नाम लिखो, पत्थर डूबेगा नहीं। तो सारों ने राम राम लिखा और डालना स्टार्ट किया, तो पत्थर तिरने लग गए। ये बात कहाँ पहुंच गई? लंका में, रावण के पास में। और महाराज रावण को जाके बोला कि महाराज एक ऐसे आए हैं जिनके नाम से पत्थर तीरते, हमारा विनाश पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो महाराज रावण ने बोला, चिंता क्यों करते हो, पत्थर तो हमारे नाम से भी तीरते, अगर आपको विश्वास नहीं तो चलो मेरे साथ में। इतना बड़ा पत्थर लिया रावण ने, पत्थर के ऊपर लिखा रावण और डाल दिया समुद्र में, तो वो तिरने लग गया। सारे राक्षस जय जयकार करने लगे, महाराज रावण की जय हो, आपके नाम से पत्थर तिर गए, अबे हमें कोई खतरा नहीं है। सारे लोग तो मान गए, पर मंडोदरी कोई बात समझ में नहीं आई। बोले कि नहीं, कुछ घोटाला है, रावण के नाम से तो जो तिरते हैं वो भी डूब जाते हैं, ये पत्थर कैसे तिर गया। थोड़ा दिन हुआ, शंका थी। आखिर में मंडोदरी ने महाराज रावण को पूछ लिया, महाराज एक प्रश्न है मेरा। क्या? बोलो। झूठ मत बोलना। कि कोई बात नहीं, दूसरों के सामने बोल देते, तुम्हारे सामने बोल भी नहीं सकता मैं, आप सच बताओ, वो पत्थर कैसे तिर गया आपके नाम से? कि मंडोदरी तू पता है, तू जानती है ना मुझे, मारा नाम हो तो जो तिरतु तिरतु ही मारो नाम लियो तो वही डूब जाए। भूल में इकट्ठे नाम लियो रहे तो वही डूब जाए, तो महाराज ये पत्थर तिरा कैसे? कि तू इस रहस्य को नहीं जान पाएगी, अपन मैं तुझे बता देता हूँ, किसको बताना मत। अरे महाराज मैं नहीं बताऊंगी। कि पागल है तू, मैंने नाम लिखा रावण, पर मैंने पत्थर को छोड़ते हुए सौगंध दिलाई तने राम जी री सौगंध डूब गयो। तो कहीं क्यों, तुझे सौगंध है राम की, अगर डूब गया तो मने ठा नहीं है। तो मारा नाम उन्हीं तिरियो, वो तिरा था राम के नाम। अरे अंत में वही आएगा, तिरी काम राम से बड़ा है राम का नाम। नामी को तो चिंता हो रही, मेरा नाम ना हो जाए बदनाम। द्रौपदी ने जब पुकारा दौड़े आए घनश्याम, राम से बड़ा है राम का नाम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिसके मुख में नहीं राम, वो पत्थर भी तिर जाएगा जिसके ऊपर लिखा है राम का। राम नाम का सुमिरन कर लो, कौड़ी लगे ना दाम, कोई चार्ज नहीं है, फिर भी लेना नहीं चाहते जिसका पैसा लगता है। हम लोगों को कहते हैं पैसे नेट में मत डालो, पैसे पेट में डालो। मां कसम, आप भूखे हो चलेगा, पर आप लोग नेट रिचार्ज खत्म नहीं रहना। और नेट रिचार्ज खत्म रही हो, आपकी खोपड़ी काम करना बंद, दिमाग ही काम नहीं करे, के आवी को नहीं। अरे ओ तो टावर पास आज ओ गयो तो पास आवेले ही को नहीं। मोबाइल के पीछे इतने पागल मत बनो। मोबाइल हम भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर काम से काम रखते हैं, डूबते नहीं अंदर। हम पता है कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, काम होता है तो काम की चीज़ भी ऐसी बात नहीं है, कहीं इमरजेंसी होता है, कोई तत्काल काम होता है तो ये काम निकाल देता है, परंतु इसके अंदर डूबना आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी लगी है। ए बेटा राधे राधे, ओए मोबाइल देवता धोको बेटो रात रात जय मगाल, मैं अटी मोबाइल बात करूँ थू बेटो दूजो पबजी खेलावे, के कर रोवणो रही मैं बोलो, ओई नो ग्राहक ही जोड़ रही हो। ये कोई लीडर बनेगा भाई, वो नेतो बनी देख जाता। तो ऐसे मत कर बेटा। क्या देख रहा था, ईमानदारी से बोलो। कार्टून? हाँ, वो आज बोलोगे ना क्या कार्टून देख। गेम तो बच जाई थारो देख जो, गेम मत देख। वो नहीं कहता, मतलब अच्छी बात नहीं है, गेम खेलना अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई में ध्यान दो ना बेटा। देखो हमारा सूत्र क्या है, हम नौकरी करने वालों में विश्वास नहीं करते साहब, हम नौकरी देने वालों में विश्वास करते हैं। आप पढ़ाई करते वक्त ये मत सोचो मेरा छोटा कोई जॉब लग जाए, मैं मेरा गुजारा चला दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये विजन रखो कि मैं कितने लोगों को जॉब दूंगा, ये थिंकिंग रखिए, ये विचारधाराएं रखिए।
तो कुछ काम हो सकता है। एक घर में हमेशा ध्यान रखें, कभी भी सुबह उठते ही थोड़ी सी मेहरबानी कर दे, सुबह उठते ही काचरे मायने कदीज मुंडो नहीं देखनो। समझ में आई ने? कारण बताऊं, सुबह सुबह बच्चों का घना दिखो, खूब फूटरा दिखो, देख जो तो मुंडो रही कुलमा एवढो पत्तो की कर रहे जो नहीं देखना चाहिए, अशुभ बताया। सुबह सुबह मुंह देखोगे आपको बहुत नुकसान आएगा। पहले चेहरा धो लीजिए, बाद के अंदर देख सकते हो, बिना मुंडो धोयो कदी काच में मुंडो नहीं देखना। दूसरे नंबर, माता बहनों, अगर समझ लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आ गए अचानक में, वहां अचानक 10-15 मेहमान आ गए, तो आपका व्यवहार कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा आपको? नहीं, हगड़ों ने अच्छा नहीं लगे भाई। कोई कोई माता बहन इतनी अच्छी होती है ना, उसका पति बिना पूछे मेहमानों को घर पे ले जाता है। उसको तो पता है मेरी लक्ष्मी बहुत अच्छी, कितने मेहमान ले जाऊंगा तो उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कोई कोई माता बहन इतनी बढ़िया होती है कि बेचारा पति मेहमानों को होटल पे खाना खिलाता है और बोलता मेरी पत्नी पीर गई हुई है। उसको पता है घर पे ले गयो नहीं, बम बोलियो नहीं। और हमारे में बीत चुकी है। एक आदमी बेचारा पूरा दिन हमारे पीछे पीछे घुमा, महाराज हमको चलना है, हमारे घर पे चलना है, हमारे घर पे चलना है। लास्ट में 6 बजे मैंने बोला यार पूरा दिन हो गया, तड़प रहे भैया, चलो इनके घर पे चलते हैं। रास्ते में उन्होंने कॉल कर दिया अपनी लक्ष्मी को कि मैं आ रहा हूं और महाराज भी साथ में आ रहे हैं। थोड़ा मोबाइल का थोड़ा जो स्पीकर था थोड़ा तेज था, उसने ऐसे शब्द का प्रयोग किया पति को। रास्ता मुझ पास मुड़ गया, मैं भाई साहब मारे कोई तत्काल काम आई मैंने पास जाऊं दो। इतनी खराब बोली वो, उसको पता नहीं कि वो स्पीकर पे सुना ही देता है। वो बेचारा आदमी बोल रहा है चलो नहीं महाराज जी। मैं क्यों नहीं यार, 5 दिन बाद में आऊंगा तुम्हारे घर पे, अभी नहीं चलूंगा। मन ठाई थारी बंदोली निकली, मोरी गाड़ी पेड़ी पेड़ी। मैं वहीं से गाड़ी वापस मोड़ दी, कसम खा के बोल, सत्य घटना बोल रहा, मजाक नहीं। मैंने उनको बोल दिया मैं भैया अभी नहीं आऊंगा, अभी आज मोहरत छोको नहीं है। हम तो वहीं से वापस मुड़ गए। एक कोई बाई थी, पति था, पति ने पत्नी को बोला कि देख नुगरा नहीं रहना चाहिए, गुरुमुखी होना बहुत जरूरी है। गुरु नहीं है तो कोई देवता आपके हाथ की प्रसाद भी नहीं लेते हैं। कोई देवता जो नुगरा होता ना, गुरु दीक्षा नहीं ली ना, वो प्रसाद चढ़ाता ना, देवता उल्टे घूम जाते हैं, उसका चेहरा नहीं देखते, प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो पत्नी को बोला कि देख गुरुमुखी हो जा, तेरे गुरु बना दे, भगवान तेरा भला करेंगे। मेरी भी उम्र बीत गई, तेरी भी उम्र बीत गई, और ऐसे ही मर जाएगी तू, तेरा जीव भटकेगा। ए बेटा थोड़ी बात ध्यान से सुनना, चाय भी मिल जाएगी आपको, चाय लेके आ जाओ बेटा, दूसरी लेके आ जाओ चाय। तो पत्नी ने क्या बोला पता है? ध्यान से सुनना इस बात को। पत्नी ने पति को क्या बोला कि मैं गुरु तो बना लूंगी, दीक्षा तो ले लूंगी, पर मुझे कोई मरे हुए संत चाहिए। कहीं क्यों? मरे हुए संत चाहिए मुझे। तो पति बोला था, उसने बोला मरा हुआ संत कहां से लेके आऊं, किसको टूपा देन मारूं, क्या करूं, या कहीं से लेके आऊं क्या उठा के? उसने बोला तेरे को गुरु कभी मिलने वाले नहीं है। पर देखो भगवान की लीला देखिए आप, एक दिन वो कहीं सत्संग में चली जाती है, घर पे जाती है और पति देव को बोलती है कि जाओ वो गुरु महाराज आए हैं उनको घर पे लेके आओ। कि क्यों? कि मुझे दीक्षा लेनी है। पति बहुत राजी हुआ, इतना खुश हुआ कि मेरे तो नसीब जाग गए, मेरी पत्नी मान गई, 50 साल में भी नहीं मानी और एक दिन में मान गई। और गुरुजी को जाके बोला गुरुदेव एक मेरी प्रार्थना है। तो गुरुदेव ने बोला आगे बोल, कि प्रसाद मेरे घर पे जीवना आपको, कि चल बेटा। जैसे ही गुरुजी पहुंचे, वो बाई के हाथ में एक लकड़ा था, उसने 8-10 गुरुजी को दे मारी, धड़ाधड़। वो आदमी बोल रहा क्या कर रही है? कि तुम चुप रहो, मैं गुरुजी को जिमा रही हूं। अरे ऐसे कैसे जिमा रही हो लठ से? बोला मेरे जिमना इधर ही ऐसा ही होता है, मैं मेरे तरीके से जिमाती हूँ, तुम तुम्हारे तरीके से जिमाओ। गुरुजी को 2-4 लग गई,
गुरुजी चुपचाप अपनी कुटिया की तरफ, बोले ही नहीं कुछ। उसने बोला तेरे को भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। गुरुजी के ऊपर हाथ उठा दिया, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे? बोला कि ज्यादा मत बोलो नहीं तो डंडो हाथ में ही हाल तो बटे पड़ी तो पड़ सके। दूसरा दिन सुबह हुआ, बोला कि जाओ गुरुजी को वापस लेके आओ। वो बोला गुरुजी भूलिया थोड़ी पास आवे। अरे मैं बोल रही हूँ जाओ लेके आओ। जैसे ही सुबह गया, बोला क्षमा मांगूंगा। बेटा आवाज मत करो, क्षमा मांगूंगा। जाके गुरुजी को बोला क्षमा करना गुरुदेव कल पे। गुरुदेव ने बोला यार कल की बात मेरे सामने मत कर, तू आज की बात बता दे कि गुरुदेव थाने पासा बुलाया कि चल। तो बोला गुरुजी रे काले इतना पड़ी है तो ये क्या चल, ये कैसे संत है महाराज। अब जैसे ही गुरुजी आए दूसरे दिन वो बेवलो रे, एक रे दो रे वे 8 लगाए तो होड़ा मंडिया। गुरुजी ने धूल भेड़ा कर दिया। अब वो बोला गुरुजी तो आज गए, वो पूरा भंडारा और खर्चो ही मने करना पड़ी। आधा घंटा हुआ, गुरुजी को होश आया, गुरुजी वापस गए। तीसरा दिन हुआ और बोला कि जाओ गुरुजी को वापस लेके आओ, कि हमें तारा चक्कर में नहीं आवे। मैंने बोला ने तू जा लेके आओ। बेचारा गया, बोला गुरुजी के पास में नहीं जाऊंगा, मैं इधर से वो ऐसे टेढ़े होके आगे निकल जाऊंगा। पर जैसे ही कुटिया में से गुरुजी ने देखा वो हो जा रहा है, चेले को बोला पकड़ के लाग उसको, भाग रहा है वो। उसने बोला आज चेला मारी आरती करी, पक्की बात होगी। उसने बोला भाई मेरे को मारपीट मत करना यार, मेरी पत्नी ने मारा पीटा है, मैं क्या करूं। जैसे ही लेके आए, बोला गुरुदेव क्षमा करना, मेरी कोई गलती नहीं है। वो बोला मैंने, गुरुजी बोला तू लपड़ा छोड़, कल की बात छोड़, आज क्या समाचार है। बोले आज तूने पाछा बुलाया कि चल। बोले क्या लपड़ा इनको, मतलब नाच तो एडू ही करे, कई बात है। जैसे ही गए, भाई के हाथ में थाली, मंगलेश और फूलों का हार, 4 सहेलियां मंगल गा रही है। गुरुजी को बधाई लेके अंदर लेके गए, प्रणाम किया, दीक्षा ली। फिर उस भाई ने बोला कि समझ में आया कुछ, ये है मरे हुए संत, मैंने इनका इतना अपमान किया, फिर भी ये मेरे घर पे वापस आ गए। मैं उन संतों और उदास जिन्होंने मन को मार लिया। एक छोटी सी बात है, आप किसी संत को कुछ बोलो, अगर उस संत को आपके रिटर्न में वापस गुस्सा आ जाए तो समझ लीजिए वो संत की लेवल में अभी तक तो नहीं है ही नहीं। आप ट्राई कर सकते हो महाराज, ट्राई कर सकते हो। आप मुझे शाम को कितनी गालियां दो और सुबह बुला देना महाराज मेरे घर पे भोजन करना है, अगर मैं नहीं आऊं तो मैं संत हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम रात गई बात गई, हम ऐसी बातों को याद नहीं रखते, हमें कोई लेन देना ही नहीं है। मुझे पता है, मुझे मेरे गुरुजी ने इतना बोला कि जो गाली बोलता है ना उसकी जबान गंदी होती है, सुनने वाले का कुछ भी बिगड़ने वाला। ये सूत्र अपना लो। आप तो कहीं कहो मैं देख लूं थने, वो के फोटो खींच राख जे, मैं देख भी कर जे। क्या बदला ले रहे हो महाराज, बदला मत लीजिए, बदलाव लाइए। बदला नहीं लेना है किसी से, हमें बदलाव लाना है। बदलाव इन बच्चों में बदलाव लाना है, समाज में बदलाव लाना है, ये परिवार में बदलाव लाना है। कहां तक बदला लेके घूमते रहोगे आप लोग, कहां तक, पर नहीं समझ में आएगा। देवियों, आप में से कोई माता बहन पतिदेव को प्रणाम करते हैं? आप में से कोई? हरे कृष्ण, है लाटा ले लिया, निवड़िया निवड़िया। ये तो कहीं होली दिवाली करता रही। अच्छा, करवा चौथ के दिन करते हो ना, बहुत बढ़िया। करवा चौथ को तो ये देवियां इतनी मीठी बोलती है पति से, इतनी मीठी बोलती है, 5वें दिन आटा गाड़ दे बापड़ा रहा। पता नहीं क्या हो गया इनको। देवियां 364 दिन आपके लिए करवा चौथ है, ध्यान रखना। समझ में आई ना, एक दिन का करवा चौथ कोई मतलब नहीं है। और मैं तो इतना मानता हूं, एक पति होता है ना, सच में इतना भोला होता है ना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो सिर्फ परिवार की खुशियों के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। घर में सबसे ज्यादा ठंडा टिफिन खाने वाला एक आदमी होता है, ध्यान रखना। मैं आपको कड़वा सत्य बता रहा हूं, ठंडी रोटी खाने वाला एक आदमी होता है। दिन रात सपने देखने वाला, माता बहनों, ए बेटा बेटा आवाज मत करो बेटा, सा उग गई तो पक्की बात है। ये 2-2 कप पी
सा बेटी करंट बतायो। वारे अमलदारों रुको रुको, आवाज मत करो। एक बार जय बोले, बोले श्री भगवान की। एक कोई बहन थी, छोटा बच्चा उसका, साल 1.5 साल का बच्चा, मेले में गई, और जैसे ही मेले में गई बच्चा हाथ से छूट गया, और वो कोई चीज लेने के लिए लग गई, बच्चा हाथ से छूट के कहीं पब्लिक में गुम हो गया। जैसे ही उसको पता चला कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, वो इतनी रोई पागलों के जैसी, भाग रही है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। बहुत सारी भागी, बेहोश हो गई, गिर गई। थोड़ी देर बाद में बच्चा मिल गया, 15-20 मिनट बाद में लाके उस बच्चे को मां को दिया, और जैसे ही मां को दिया और उसको बोला गया कि तेरा बच्चा देख तेरे पास में, फिर उसको होश आया, बच्चे को देखा, बच्चे को गले में लेके लिपट के रोने लगी, मेरे लाल, अगर तू आज नहीं मिलता तो मैं इस दुनिया से चली जाती बेटा, कहां ओझल हो गया तू मेरे मेरे से दूर। ये सारा दृश्य उसका पति देख रहा है, सारा दृश्य पति देख रहा है। अब पति घर पे गया, और जाते ही पति देव ने अपनी पत्नी को बोला कि 2 जोड़ी कपड़े तेरे, 4 जोड़ी कपड़े तेरे, 4 जोड़ी मेरे, 4 जोड़ी बच्चे के पैक कर ले। कि कहां जा रहे हो? मैं बाद में बताऊंगा। आए रेलवे स्टेशन और अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। पत्नी बोल रही कहां जा रहे हो पतिदेव, कोई काम बोलिए ना। कि पगली, तेरा बच्चा, बेटा बेटा देख दोनों आवाज कर रहे हो, थोड़ा गड़बड़ है कि इनकी लेन देन मोटो है। तो आदमी ने क्या बोला कि तेरा बच्चा तेरे से सिर्फ 15 मिनट दूर हुआ। कितना? 15 मिनट दूर हुआ तो तेरी ऐसी हालत हो गई, ये पगली, ये बेटा, इस मेरी मां से मैं 15 साल से दूर बैठा हूं, मेरी मां में क्या बीतती होगी, आज मुझे पता चल गया। हे देवियों, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, एक प्रार्थना है, हाथ जोड़ के इतनी कृपा कर देना, आपके पति को उसके माँ बाप से अलग करने की कोशिश मत करना। देवियों थोने पगे पड़ूं, आपको प्रार्थना करता हूं, इतनी दया कर देना, बस इतनी कोशिश कर लेना। पति को बोल देना, पति देव, मैं जिंदगी में आपके माँ बाप से अलग होने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, ये मेरा वचन है आपसे। मेरे चाहे जमे या नहीं जमे उसको छोड़ दीजिए आप, पर मैं मेरी काया से आपको कभी अपने माँ बाप से अलग होने के लिए नहीं बोलूंगी। है कोई ऐसी देवी जो ऐसा ऐसा काम कर सके? ऊपर हाथ करके बता दो, हमें बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद आएगा। ये आधा ऊंचा हाथ क्यों नहीं करिए? 90% नहीं करे। घोटाला देख लीजिए, मुंडो देख लीजिए। अरे मैं रियलिटी बात बता रहा हूं, आपके पति की मजबूरी है, उसको माँ बाप भी चाहिए और आप भी चाहिए। वो किसका फैसला करेंगे? आपकी तरफ बोलेंगे तो माँ बाप को क्या लगेगा कि तो लुगाई रोकेणो करे, और माँ बाप रोकेणो करे तो आपकी पत्नी ने कहीं लगे, थाने कहीं लगेगा, तो माँ बाप रो कहणो माने, मारो माने को नहीं। आदमी जावे कटे साहब, बोलो आपने माँ बाप ही चाहिए और आपने सास ससुर भी चाहिए, दोनों चाहिए। भाई किससे किससे नाराजगी जताओगे आप? पत्नी को धोखा दे नहीं सकते और माँ बाप को भी प्रॉब्लम कर नहीं कर सकते, तो आप तो दोनों तरफ पीसीज रहे हो ना। अटी नहीं माने तो आई प्रॉब्लम, बटी नहीं माने तो आई प्रॉब्लम। और आप कड़वा सकती है, लिख देना, आप ट्राई कर देना। आदमी पहले मरता है, स्त्री बाद में मरती है। और गांव में देख जी तो थार गांव में डोकरियां घनी बैठी रही, डोकरा गया। आप लिस्ट बना देना, ज्यादा से ज्यादा डोकरियां की लिस्ट मिलेगी आपको। बैठी कि नहीं बैठी? देखो परचो है रामा पीर, मैं बोल रहा हूं ना। कारण क्या है? वो परेशान हो जाता है। किसको सुनेगा अपना दुख? आप तो ये सोचना कि आपकी बहू आते ही आपके बेटे को लेकर अलग हो जाएगी, आप में क्या बीतेगी। बस आप छोड़ो, अपनी छोड़ दीजिए। आपकी बहू घर में आते ही एक बेटी को
पिताजी ने बोला बेटा तू ससुराल जाना है, सबका ख्याल रखना, सबकी आज्ञा का पालन करना, और जैसे तेरी सासू मां कोई काम करे देखते देखते तू भी करना प्लीज। बेटी गई ससुराल, आज्ञाकारी बेटी थी, पिताजी की मानने वाली लाडली बेटी थी। और जैसे ही वो गई, थोड़ा दिन सबका स्वभाव पहचाना। बेटियों आपको भी कहता हूं, आपको कुछ नहीं करना, ससुराल सिर्फ 12 महीने आपको चुप रहना है, आपकी जिंदगी में अपार खुशियां आएगी। कुछ नहीं करना, खाली स्वभाव पहचानना है सबको, आपको मौन होके चुप रह के आदत ओळखनी कि मारा पतिदेव री आ आदत है, मारा हाउजी री आ आदत है, मारा ससुर जी री आ आदत है, मारी ननद बाईसा री आ आदत है। सिर्फ 12 महीने चुप रहना है, आप सबके लाडले बन जाओगे, पूरे घर की लाडली बन जाओगे आप। ये गारंटी बोल के नहीं, बिना बोले सबको हाँ काम होवे या नहीं होवे। ननद बाईसा काम पड़े कि हाँ बाईसा करूं, पतिदेव कहीं कहते हाँ साहब करूं, देवर साहब कहीं कहते हाँ सा, पापा कहीं कहते हाँ सा, मम्मी जी कहीं कहते हाँ सा। सिर्फ 12 महीने आपको ये कोर्स करना है, फिर आप पियर आना, पूरे घर के रोएंगे आपके लिए। कारण सारे रोएंगे, कारण के ऐसी ऐसी बच्ची हमको नहीं मिली। तो बच्ची गई ससुराल, सबको फॉलो कर रही है, सबको देख, सबकी आदत पहचान ली। तो एक दिन बैठी थी वो देख रही है कि सासू माँ सारे जो घर के लोग खाना खा चुके ना, तो सासू माँ उन थालियों को लेकर जितना जो खाना जूटा था ना, जूटा जूटा खाना एक थाली में इकट्ठा कर रही है। तो उसने बोला भाई मुझे भी तो करना पड़ेगा, सासू माँ कर रही तो मुझे सीखना तो पड़ेगा। वो देख रही पूरा ऐसे ऐसे पूरा खाना लिया, थाली ली और रवाना हो गई सासू। और सासू जैसे ही रवाना हुई, वो लड़की पीछे पीछे भागी, ये कहाँ ले जा रही है। जैसे ही जाए, घर के पीछे कुटिया बनी हुई, झोंपड़ी बनी हुई, एक बूढ़ी माँ वहां बैठी है, फटे हुए कपड़े हैं, फटी हुई टूटी हुई खाट है, और कुछ भी व्यवस्था नहीं है। वहां पे जाके उसको थाली पकड़ा दी। उस लड़की ने पीछे खड़े होकर सारा दृश्य देख लिया। और जैसे ही सासू वापस घूमी, वो बहू वहां खड़ी थी। बोला तू बेटा यहाँ क्या कर रहा है? कि मम्मी कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको फॉलो कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। मम्मी ये कौन है? कि ये मेरे सासू माँ है। तो मम्मी मुझे भी तो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो यहाँ पे लाके पटकना पड़ेगा ना, तो मैं पहले ट्राई कर लेती हूँ, मतलब पहले प्रयास कर लेती हूँ कि मुझे क्या करना है, और वही सबका जूठा खाना आपको भी तो खिलाना पड़ेगा ना। उसको पता चल गई आटा काट ही मारा, हाथों हाथ डोकरी ने उठाई और आप घर में लाई, बढ़िया स्नान करे, बढ़िया कपड़ा चेंज करे, बढ़िया चोटी करी। तो बोली जैसे आप करोगे दादी माँ की वैसे मैं आपकी सेवा कर लूंगी, नाराज मत होना, नहीं तो दे थपीड़, मैं ठोक ठोक के याद दिलाऊंगी तूने किया ना, तूने किया ना। कि हाँ जैसी करनी नहीं वावे तो बावड़ियों के आंबो खाऊं बावड़िया आंबा लागता देखिया नहीं लागे ना। तो बस आप जैसी करनी वैसी। तो आप दूसरों के साथ में व्यवहार बुरा करोगे ना, एक ध्यान रखना, चोरी चोरी होती है साहब, चोरी होती है ना, चोरी होती है। एक ध्यान रखना, एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता जब आपके घर से कोई चोरी करके रोटी लेके निकलेगा ना, तो वो यहाँ पे बैठ के नहीं खाएगा, वो दूर कहीं जाके खाएगा, और देखता हुआ भागेगा वहां पीछे, आ तो नहीं गया, आ तो नहीं गया, आ तो नहीं गया, क्योंकि उसने चोरी की। कुत्ते को भी पता है चोरी की है मैंने। और वही कुत्ता आप रोटी डाल के देखो, वो थारी छाती माथे बैठ रोटी खाई, उसको पता है तूने डाली, मैंने खाई, मैंने चोरी नहीं की, मेरा कोई गुनाह नहीं है। मजाक नहीं करो, कुत्ता वही है, जब लेके भागा है चुपके तो दूर जाके खाएगा, और जब आपने रोटी डाली तो वो वहीं बैठ के। इसका मीनिंग क्या है? ईमानदारी में बड़ी ताकत है महाराज, बेईमानी में ताकत नहीं है। किसको भी ज्यादा खराटे अगर आते हो, रात आखी रात ट्रक चलावे, तो मेरे पास एक इलाज बढ़िया, आपको करना कुछ नहीं, देसी गाय माता का घी लीजिए और शाम को एक एक बूंद नाक में डाल दीजिए, खराटे आने बंद हो जाएंगे। किसको कितना भी भयंकर सिर दर्द है, आधो माथो दुखे, तो आपको करना कुछ नहीं है। नीम आता, नीम यहाँ पे है क्या? कहाँ पे? नहीं नहीं जानते नहीं, एक विधि बतानी, वो आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे है पास में एक, वो
पत्ती वाली डाली तोड़ लेके, मैं पूरा विधि बता देता हूं आपको, समझ में जल्दी आएगा, नहीं तो डायरेक्ट बताऊंगा तो कुछ उल्टा ही करोगे आप लोग। यूं है भाई, ठा नहीं पड़े। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखें कि एक बहुत बड़ा पेड़ है और बहुत बड़े पेड़ में वो जितना हवा से नहीं डरता, जितना धूप से नहीं डरता, जितना सर्दी से नहीं डरता, उतना डरता है वो पेड़ दीमक से। किससे डरता है? दीमक में समझते हो ना, यहाँ पे क्या कहते हैं? हाँ वही। कितना भी विशाल पेड़ होता ना, वो छोटे से जीव से डरता है कि अगर ये मेरी जड़ तक पहुंच गया तो मुझे सूखा देगा। और सूखते कि नहीं सूखते बड़े बड़े पेड़ दीमक से? बस वो ही हम कहना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हो और आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे कैरियर को खत्म कर सकती है। इसलिए गलती को कभी छोटी ना माने। छोटी सी लापरवाही जिंदगी में बहुत बड़ी बर्बादी लाती है। एक आपको विशेष सूचना देना चाहता हूं कि जो लोग नशा करते हैं, नशा चाहे कोई भी नशा हो, वो खुद तो परेशान होते ही है, परंतु परिवार को भी परेशान करते हैं। परिवार के साथ में आड़ोस पड़ोस को परेशान करते हैं, रिश्तेदारों को परेशान करते हैं, अपने कैरियर को खत्म करते हैं, अपनी लाइफ को खराब कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए नशे से दूर रहने का पूरा प्रयास कीजिए। जो तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो मेहरबानी करके तंबाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, मांस खाने वाले, मेहरबानी करके घर में यज्ञ ना करवाए, नहीं तो उनको यज्ञ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा। अगर यज्ञ करवाना है तो कम से कम 45 दिन पहले ये गंदी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक 41 दिन का सूतक होता है और 45 दिन पहले आपको ये क्लीन करना पड़ता है कि मेरे घर में यज्ञ होने वाला है या मैं मंदिर के यज्ञ में बैठने वाला हूं। तो 45 दिन पहले ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, घर को पवित्र बना दीजिए, फिर आप यज्ञ कीजिए, आपको फल मिलेगा। दूसरे नंबर, घर में कभी भी 9 इंच से बड़ी मूर्ति ना रखे। मूर्ति 8 इंच की रख सकते हो, 7 इंच की रख सकते हो। 9 इंच से अगर बड़ी मूर्ति आपके घर में है तो वह आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। समझ में आ रहा है? 9 इंच के आगे मूर्ति आप घर में नहीं रख सकते। और आपने एक चमत्कार देखा अभी, आपको पता ही नहीं चला कि जो राम मंदिर में जो मूर्ति बनाई थी वो कर्नाटका से है, दक्षिण भारत से, शायद तमिलनाडु से, पता नहीं। अब वो ही आदमी जब मूर्ति के दर्शन करने के लिए गए तो वो बोल रहा है ये मेरे हाथ की बनी हुई नहीं है, कि वो मूर्ति तो नहीं है। मूर्ति का पूरा प्रारूप ही चेंज हो गया प्राण प्रतिष्ठा के बाद में। वो बोलता है ये लल्ला तो नहीं है, पूरा ही चेंज हो गए। ये भगवान की लीला, ईश्वर की लीला देखिए आप, परमात्मा की लीला देखिए। आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। आप भगवान को मानते हो कि जानते हो, ये प्रश्न उठता है हमारे। मानना और जानना दोनों अलग अलग है। मानना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनको जानना बहुत ही हार्डली होता है। एक आदमी था, चोर, मतलब चोरी करने का काम, आया चोरी करने के लिए, तो कथा चल रही थी। उसने बोला 2-3 घंटे कथा में बैठ जाता हूं, भोजन कर लेता हूं, फिर अच्छे जूते चप्पल उठा के कुछ तो लेके जाऊंगा। वो आया चोरी की नीति से। परंतु अब देखो भगवान की लीला जब बन जाती है तो कुछ उल्टा हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है। जैसे ही वो आके बैठा, विचार बदला कि चलो चोरी करने चलते, उससे पहले कृष्ण का विवरण चालू हो गया। भगवान का जो दृश्य है वो बता रहे महाराज जी कथा में, कि भगवान छोटे से हैं, बाल रूप हैं,
उनको पीतांबर पहना हुआ है, उनको कुंडल पहने हुए हैं, उनका मुकुट है, वो है वो है, पूरा दृश्य बता रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में? अच्छा, ये छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, आपसे एक प्रश्न था मेरा। समझ लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आ गए और घर पे कोई बड़े नहीं है, लेडीज में आप ही हो बड़े, आपको उनका स्वागत करना है, तिलक करना है, तो कैसे करोगे? कौन सी अंगुली से करोगे? ओ, इससे थोड़ी होता है क्या? हाँ बताओ, वापस बताओ, बताइए बताइए। आप मत बताओ जी, जी इनको पूछ रहा हूँ, फिर तो ये फेल हो जाएंगे ना। ये वाली अंगुली कौन सी? ओके, इससे तिलक करके फिर अंगूठे से तिलक किया जाता है। दूसरे नंबर, आरती कितनी बार उतारी जाती है बता सकते हो आप? आरती 14 बार उतारी जाती है। आरती कैसे उतारी जाती है वो भी आप लोगों को शायद पता नहीं है। आरती ऐसे ऐसे उतारी जाती है, ऐसे घुमा नहीं सकते आरती को। कई लोग तो ऐसे लग रहा है मशीन के हैंडल दे रहे हैं। भगवान को भी चक्कर आएगा, आपके सामने भी 5 मिनट मुझे ऐसे कर दो, आपको चक्कर आने लग जाएगा। ऐसे नहीं होता, आरती यू यू आकार में होती है, ऐसे ऐसा। ठीक है। दूसरी नंबर, घर में बच्चियों से निवेदन कर रहा हूं, घर में 9 साल से पहले पहले चलता है, 9 साल के बाद में रसोई में कभी भी बिना सिर ढके हुए भोजन मत बनाओ। अगर आप रसोई में काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, पूजा में भी हो, तो भी एक चुन्नी रखनी चाहिए, चुंदरी रखनी चाहिए छोटी सी, जो आपके सिर पे हो। 9 साल के पहले पहले तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 9 साल के बाद में कोई भी बच्ची अगर पूजा में खड़ी है, उसको भी चुन्नी की जरूरत होती है, और खाना बना रही है घर पे, तो भी चुन्नी की, क्योंकि अपमान होता है भगवान का। अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती है। जब आप शास्त्र पढ़ोगे ना, शास्त्र में बहुत सारे विवरण ऐसे बताए गए ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देखिए, भगवान के प्रति आस्तिक बनिए, आप नास्तिक मत बनिए। आपने एक ध्यान रखना, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, कि इस मन को गलत जगह लगाओगे ना तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। मन को परमात्मा में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ। चलो मैं एक भजन गा लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, मेरे कृष्ण क्या कहते हैं, उसके आधार पर चलेंगे। एक गाय माता का